आज फिर अपने दोबारा से मिल रहे हैं। कोरोना की वजह से अपने बहुत दूरियां पड़ गई थी, इसकी वजह से अपने एक दूसरे से बहुत ही गैप हो गया था। तो इसी वजह से आज दोबारा से रूबरू हो रहे हैं। तो आगे की चर्चा ज़िंदगी की जो रफ्तार है उसके हिसाब से चलते हैं। तो पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे को फ़ोन किया और लोगों ने बार बार पूछा कि आप मैम आ नहीं रहे, टीवी पे आ नहीं रहे। उस वजह से भी मेरा एक हौसला बन गया कि नहीं, दोबारा से फिर से उतरे मार्केट में। तो मैं एक दुआ लेके चली हूँ कि परमात्मा करके पहले तो सभी जितने भी मेरे लोग हैं, जितनी भी दुनिया है, वो सब ठीक रहे, परमात्मा उन पे अपनी अपार कृपा बनाए रखे। और जो जिनके घर में बीमारियां चल रही हैं, पहले तो वो बीमारियां सभी की ख़त्म हो जाएं। ये पहले मेरी परमात्मा के आगे दुआ है कि सबको ठीक करे। और आगे अपने चर्चा चलाते हैं कि जैसे स्कैनर से हम सब कुछ देख सकते हैं। अब लोगों को ये नहीं पता था स्कैनर क्या चीज़ है। तो स्कैनर से हम लोग क्या करते हैं कि जिनकी जन्म पत्रियाँ नहीं होती या जिनका टाइम डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, तो उनके बारे में भी स्कैनर हमें बता देता है। तो स्कैनर से कई लोग कह देते हैं कि मैम हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमारा टाइम डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो ऐसा होता है स्कैनर, हम स्कैनर के साथ उनका कुछ भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम उनसे पूछेंगे कि इनका ये काम जो नहीं बन रहा क्या वो हो जाएगा। तो ये हमें उम्मीद है कि वो उसी टाइम हमें बता देता है हो जाएगा या नहीं। क्योंकि मोस्टली तो अपने पास क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं ज़िंदगी के आगे। क्योंकि क्या होता है कि हमने कोई काम करना है ज़िंदगी के आगे, हमने आगे तरक्की करनी है या ज़िंदगी के आगे हमने कोई बिज़नेस करना है, तो हमें पता नहीं चलता हम क्या करें। हम पैसा लगा बैठते हैं लेकिन पैसा हमारा वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप स्कैनर से पूछ के ये काम कर लो तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा और ज़िंदगी के आगे बढ़ते चले जाओगे, नुकसान नहीं होगा। तो और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे जन्म पत्री किसी के पास नहीं होती लेकिन वो मकान बनाना चाहता है, लेकिन मकान बनाने के कारण उसे इतना नहीं पता चलता है कि मैं कौन सी ज़मीन लूँ, कौन सा प्लाट लूँ या कौन सी जगह पे मैं अपना घर बनाऊँ, या कौन सा घर मेरे लिए अच्छा रहेगा या कौन सी जगह मेरे लिए अच्छी रहेगी। तो हम ये चीज़ें भी स्कैनर से पूछ के कर सकते हैं कि ये ज़मीन सोई हुई है, जाग रही है, कैसे है। तो उसकी वजह से भी स्कैनर हमें बहुत कुछ आगे का वीरबा बता देता है। क्योंकि मकान भी बहुत मुश्किल से परमात्मा पहले तो बनाता है, अगर बनाता है तो हमें निभाऊ होने चाहिए। तो पहले ही कभी भी कोई मकान बनाओ तो पहले पूछ के फिर आप मकान बनाओ। उससे क्या होगा, आपका मकान आपको फ़ायदेदार होगा। और कई लोगों के घर में मैंने देखा है कि ज़िंदगी के आगे चलना होता है लेकिन वहम पाल लेते हैं। तो मेरे हिसाब से वहम नहीं पालने चाहिए। अगर ज़्यादा वहम पालोगे तो ज़्यादा नुकसान होता है। तो वहम की वजह से हम बहुत अपॉर्चुनिटियाँ अपनी ज़िंदगी में खो बैठते हैं कि हमें कईयों के घर में मैंने देखा है, अरे शाम के टाइम झाड़ू लगा दिया तो ऐसा हो जाएगा, या रात को हमने ये रोटी बना दी या तवा नहीं धोया तो ऐसा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं ऐसा सोचो, वहम नहीं करना चाहिए। वहम की वजह से हम बहुत पीछे हो जाते हैं, जो हमारे काम बनने भी होते हैं ना वो भी ख़राब हो जाते हैं। मेरे हिसाब से ज़िंदगी में वहम किसी चीज़ का करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे बुज़ुर्गों ने भी हमें बता रखा है, इसका करने से ऐसा हो जाएगा, मंजी ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा। पता नहीं कितने वहम हैं दुनिया भर के, जुत्ती पुट्ठी होगी तो इससे ऐसा हो जाएगा, अरे हम घर से बाहर जा रहे हैं बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो ऐसा हो जाएगा। अरे पता नहीं कितने वहमों में हम पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरी मानो तो वहमों को ख़त्म ही कर दीजिए। अगर वहम ख़त्म हो गए तो आपका अपने आप ही सब कुछ ठीक ठाक होना शुरू हो जाएगा। वहमों में इंसान बहुत कुछ गवा बैठता है। और उसके बाद अगर आप ज़िंदगी के आगे बढ़ना चाहते हो तो एक ज़िंदगी का एक मन जो मकसद होता है वो आप अपना कायम कीजिए। जैसे क्या होता है, हमने बाहर जाना है, एक मकसद है आपका बाहर जाने का, आपका एक रूटीन है, मैंने बाहर जाना ही जाना है। तो आप उसका एक ख्वाब देखते हो, मैंने बाहर जाना है,
तो उस ख्वाब को पूरा करने के लिए पहले तो अपनी कुंडली दिखाइए। कुंडली में ये देखिए कि आपका ये वाला काम हो जाएगा। अगर वो काम आपका बनना होगा तो हम स्कैनर से पूछेंगे कि भाई ये आपका काम बन जाएगा या नहीं, क्योंकि हम सपने सजो लेते हैं, हमारा काम नहीं बनता तो हम टूट जाते हैं कि हमारा काम ये क्यों नहीं बना। तो इस सपने को सजोने से पहले अगर हम अपनी कुंडली दिखा लें तो आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। परमात्मा करके आपको हर एक चीज़ का सुख मिलना चाहिए। जिस चीज़ से भी आप परेशान हो रहे हो वो आपकी परेशानियां दूर हो जानी चाहिए। तो हमारा मकसद यही है आने का कि किसी के घर में कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, किसी के घर में कोई भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, सब अपने घरों में राजी खुशी रहें। हम आपके घरों के अंदर सुख ही सुख व्यतीत हो, यही हमारा मन का और दिल से ये कहना है कि घरों के अंदर, सबके घरों के अंदर सुख इतना बरसे कि इंसान सोचे कि हम सुख के लिए कहाँ जा रहे थे और हमें सुख क्यों नहीं मिल रहा था। आप अगर कोशिश करो तो आप जल्दी से जल्दी अपनी कुंडली दिखाओ। कुंडली दिखा के आप अपने ग्रहों के बारे में पूछो, और अपने बारे में कई चीज़ें आपके पास कुंडली नहीं है तो स्कैन करवा लीजिए, जिससे आपको अपनी लाइफ का सही मकसद में सही ठिकाना मिल जाएगा और आप बिल्कुल सही हो जाओगे। और यही मन से एक दुआ है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाओ। और एक बात और कहना चाहूँगी ज़िंदगी में कि इंसान के आगे बहुत सी बातें होती हैं। इंसान सोचता है हमने ये करना है, हम ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम अगर बाहर जाना चाहते हैं तो ऐसा ना हो जाए। हम नेगेटिव ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। हमारे जो पॉजिटिव थॉट होते हैं वो तो निकल जाते हैं, और जो नेगेटिव थॉट होते हैं वो हमारे आगे आके खड़े हो जाते हैं। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में कोशिश करो कि नेगेटिव सोचो ही ना। अगर आपके पास नेगेटिव चीज़ आती है तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आप पे ख़त्म हो जाएगी। अगर सोच आती भी है नेगेटिव तो उसको निकाल दीजिए। अगर नेगेटिव सोच आती भी है तो आप अपनी कुंडली दिखा लीजिए, क्योंकि आपकी सोच ही आपको ख़राब कर रही है। अगर आपकी सोच अच्छी हो जाएगी तो आपके काम भी सारे अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी सोच में ही दिक्कत आ रही है, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप देर ना करें, अपनी कुंडली के बारे में पूछें। क्योंकि देखो, मैं कभी किसी के साथ चीट नहीं करती और ना ही कभी की है, और तो ही लोगों ने मेरे को दोबारा से आने के लिए कहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे दोबारा से बुला रहे हो तो मैं भी यही चाहूँगी कि आपके घरों में भी खुशियाँ ही खुशियाँ बरसने शुरू हो जाए और ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ़ आपके घर में ना रहे। तो बाकी आपकी कुंडली है, जैसे सूर्य की जो राशि है उसके हिसाब से चलना होता है, मंगल है, चंद्रमा है, और इस राशियों के हिसाब से भी हम चलते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक ही दिन में बच्चों का जन्म होता है, एक ही टाइम में बच्चों का जन्म होता है। कोई राजा होता है, कोई फ़कीर होता है, क्योंकि एक टाइम में कितने बच्चे जन्म लेते हैं। तो इसकी वजह से हमें क्या होता है, ग्रहों की जो उतार चढ़ाव है वो हमें पूरी तरह स्कैनर बता देता है कि ये वाले बच्चे की तकदीर कैसी है, ये वाले बच्चे की तकदीर कैसी है। तो ऐसे में हर एक बच्चा खुशियों से परमात्मा ने नीचे भेजा है, तो खुशियों से इंसान भरा रहता है। परमात्मा ने जब हमें जन्म दिया था ना, तो हमारे अंदर जरा भी एक भी यानी कि कहते कांटा नहीं बोया था। तो हमने जब बच्चों का जन्म हुआ तो हमने कांटे बो दिए उसके अंदर। जब बच्चे का जन्म हुआ उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं था, वो बहुत फूल की तरह नरम था। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, आप लोगों ने उसके ऊपर बोझ डाल दिए। बोझ कैसे डाल दिए, ये काम नहीं करना ऐसा हो जाता है, ये काम नहीं करना ऐसा हो जाता है। वो बच्चे को पीस के रख देती है ऐसी चीज़ें। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में बच्चों को, खास करके जो आपके छोटे नन्हे बच्चे अब उत्पन्न हो रहे हैं या जो बच्चे अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्लीज़ आप उन बच्चों को वहमों में मत डालिए। अगर आप वहमों में डालोगे तो बच्चों का
फ्यूचर ही ख़राब करके हम छोड़ देते हैं। जो भी बच्चे कर रहे हैं परमात्मा अपने आप करवा रहा है, वो बच्चे अपने आप काम कर रहे हैं। आप उनकी लाइफ के लिए एक मकसद बने, यानी कि उनको एक अच्छी सोच में उनको ढालो, ना कि उनको वहमों में डालो, क्योंकि वहम ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बच्चे को ख़राब करते हैं। जब भी बच्चा जन्म लेता है तो फूलों की तरह परमात्मा उसे भेजता है और उसे हम अपने ही हाथों से कांटों में सुजो देते हैं। इसलिए काफ़ी चीज़ें हैं बताने वाली, जो परमात्मा के संकेत होते हैं, वो हमें बहुत कुछ बताता है। तो इसके लिए हमें आगे चलेंगे, आगे की रफ्तार में धीरे धीरे फिर चलते चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो मैंने आपसे करनी है, बहुत सी बातें हैं जो मैंने आपसे सुननी है। और मैं सोचूंगी कि यही मकसद है कि हर एक के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ और खुशियाँ ही खुशियाँ हों, सबके घरों में परमात्मा खुशियाँ बरसाए। जय माता दी।